Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about the important question of MPC 006. जो कैलकुलेशन पार्ट था वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैलकुलेशन पार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थ्योरी पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लेवल ऑफ मेजरमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियो आप देख सकते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इंडिविजुअल पैरामेट्रिक के भी क्वेश्चन आए हैं एंड इंडिविजुअल नॉन पैरामेट्रिक के क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आया है डिफाइन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक, और ऐसे ही क्वेश्चन आया कि डिफाइन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक एंड डिस्क्राइब इट्स अजम्पशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सेम क्वेश्चन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का भी आया है। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड डिस्क्राइब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिस्कस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, और उसके टाइप्स क्या हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसमें हमने रिलेटिव एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आपने अगर वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोडेड, आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक में ही हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी देखते हैं, और इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन अभी हमने किया नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, अब आते हैं डिस्कस क्लासिफिकेशन एज अ टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो जब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की को डिस्कस किया था, उसमें 4 मेजर टेक्निक्स थे, उसमें से क्लासिफिकेशन उसका 1 टेक्निक्स है। तो उसको हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस थी, तो उसी को यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन ये भी आया है कि 4 मेजर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। तो जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के हमने ऑर्गेनाइजेशन की 4 क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की थी, वो 4 मेजर टेक्निक्स हैं स्टैटिस्टिकल की ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लास्ट में इस चैप्टर से आते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। ये बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेन लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप विद सुटेबल डायग्राम्स। ये अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, एग्ज़ाम भी आया है। एंड जो लीनियर रिलेशनशिप होता है उसी के अंडर में आता है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। तो इसका स्टेप किस तरीके से होता है, और पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो भी आया हुआ है। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेशन ऑफ पियर्सन स्टेप्स इन कैलकुलेशन ऑफ पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके मान लीजिए कि आपको कैलकुलेशन पार्ट में पियर्सन और प्रोडक्ट मूवमेंट का दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कैलकुलेशन ज़्यादा बेटर तरीके से आती है, तो आप एक वो कैलकुलेशन कर सकते हो, और उसी कैलकुलेशन के बेस पर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर बहुत बार रिपीट हुआ है, ये 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, एंड डिफाइन एंड डिस्क्राइब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है डिस्कस द डिटेल पार्शियल कोरिलेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए हैं सारे क्वेश्चन। डिस्कस स्पीयरमैन्स को रैंक ऑर्डर कोरिलेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिस्क्राइब एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो होता है। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल
विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइन रैंक टेस्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डिस्कस द इम्पोर्टेंस इन एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड कोरिलेशन का जो पार्ट है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कि जो उसके टाइप्स हैं। अभी एक दो क्वेश्चन आपने देखा होगा और फिर से आया मल्टीपल कोरिलेशन, एक्सप्लेन पार्शियल कोरिलेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये बहुत बार आ चुका है। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन सेटिंग अप द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना आप। इंटरेक्शनल इफ़ेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन MPC 005 में, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। एंड डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ 1-2 वे एनोवा। नेक्स्ट आया, जैसे कि मैंने बताया था, कोरिलेशन के सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेना, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन एंड 5 कोफिशिएंट। जो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा आपका, तो आप ऑलरेडी पूरा प्रोसेस आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं डिस्कस द मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट है डिस्कस द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैंडलर्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। इसलिए आप जब कैलकुलेशन पार्ट करेंगे तो उनके जो स्टेप्स हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। डिस्क्राइब पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन एंड टेट्राकोरिक कोरिलेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 10 मार्क्स में भी, 6 मार्क्स में भी एंड 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। टेट्राकोरिक कोरिलेशन ये इंडिविजुअल भी 3 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनोवा, ये था क्वेश्चन पेपर थ्योरी पार्ट का। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि कैलकुलेशन वाला जो स्टैटिस्टिक का पार्ट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर लेना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं ट्राई करूँगी कि ऑलमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो अपलोड कर दूँ वीडियो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इम्पॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।